नीति वचन 16वां अध्याय। नीति वचन 16वें अध्याय में 1 से लेके 33वें पद में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। सो मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि इंसान अपने जीवन में बहुत सी युक्तियों को, बहुत सी योजनाओं को बनाता है, लेकिन उसको स्थिर सिर्फ परमेश्वर ही करता है। और इसलिए जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अपने कामों को, अपनी योजनाओं को यहोवा पर डाल दे, उस परमेश्वर पर डाल दे, ताकि तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो, तेरी योजनाएं पूर्ण होने पाए। तो जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इस अध्याय का, 16वें अध्याय का जो मुख्य भाग है, मुख्य पद है, वो हमें 9वें पद में देखने को मिलता है, जहां प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। विचार करिए, आपने अपने जीवन में कितनी कल्पनाओं और योजनाओं को गढ़ा होगा या योजनाओं को बनाया होगा, जो भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर आपकी योजनाएं थीं। लेकिन आपने क्या ये सोचा, ये विचार किया कि उन तमाम सब योजनाओं में आप सफल हुए? कई बार आप विफल भी हुए होंगे, कई बार वो योजनाएं आपके अनुरूप नहीं हुई होंगी, जो आपने सोचा होगा वैसा नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो इन बातों से निराश नहीं होता कि उसकी योजनाएं पूरी हो पाई हैं या नहीं हो पाई। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन की समीपता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ऐसा इंसान अपने जीवन में निराश और हताश नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, महत्व देता है। और इसलिए तो वो जानता है कि वो योजनाएं तो कर रहा है, लेकिन जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं, तब तक उसके जीवन में वो योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत सी योजनाओं को बनाता है कि कौन सा काम कब करना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, तमाम योजनाओं को वो करता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो उन सब बातों को पूरा करता है। तो ये मेरे और आपके लिए सीखने की बात है कि इससे पहले कि हम कुछ योजनाओं को बनाएं या तैयार करें, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। लेकिन कई बार देखा गया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं इस योग्यता के साथ कि वो योग्य है, वो अपने जीवन में उसके लिए योग्यता हासिल उन्होंने की है और वे सफल होंगे। लेकिन कई बार जब विफलता उनके कदमों को चूमती है तो वे निराश और हताश हो जाते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि एक इंसान समुद्र की रेत के किनारे अपने नामों को और अपने भविष्य की योजनाओं को लिख रहा है कि मुझे कल क्या क्या करना हो। वो जब रेत पर लिखता है और अचानक जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वो रेत को अपने साथ ले जाती है। इंसान की सोच और उसकी योजनाएं भी कुछ ऐसी होती हैं। हम सोचते कुछ हैं पर सब कुछ बहता हुआ चला जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर ही है जो हमारे कदमों को स्थिर करता है, जो 9वें पद में हमने देखा है। तो मेरे और आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है कि हम अपने जीवन की योजनाओं में अगर सफल होना चाहते हैं तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? वो शख्स जो प्रभु के वचन का मनन और चिंतन के अनुसार अपने जीवन को, प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करता है, तो अगर वो अपनी योजनाओं के तहत अगर विफल भी होता है तो वो निराश और हताश नहीं होगा, उसे स्वीकार करेगा परमेश्वर की इच्छा और योजना का भाग समझ के। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि मुझे और आपको इससे पहले कि अपनी योजनाओं को बनाएं, उन योजनाओं को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु पर भरोसा रखें। जैसे एक किसान अपने खेत में जब बीज को बोता है तो वो इस उद्देश्य के साथ बोता है कि वो उसके खेत में बहुत सारा अनाज उपज कर उसको वापस मिले। लेकिन ये सब कुछ संभव कैसे होगा जब तक प्रभु अपनी उस वर्षा को उसके खेत में, उसके जीवन में ना दे, तब तक वो अंकुरित नहीं हो सकता अनाज। लेकिन वो किसान बहुत विश्वास के साथ और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने खेत में उस अनाज को बोता है और प्रभु पर भरोसा रखते हुए जब वो वापस लौटता है, एक समय आता है कि समय पर ऋतुओं के अनुसार उसको बारिश मिलती है और जो उपजाऊपन है, जो पानी है, उस बीज को जब मिलता है तो वो फलवंत होता है और वो किसान आशीषित होता है। मेरी और आपकी सोच भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु मना नहीं कर रहा कि हमको अपनी योजनाओं को तैयार नहीं करना, लेकिन उन योजनाओं में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, उस पर भरोसा रखते हुए अपनी योजनाओं को अंजाम देना है। इसलिए हर एक योजनाओं को, हर एक
व्यवहारिक निर्णयों को प्रार्थना के साथ अपने जीवन में लेकर आएं। और ये बहुत ज़रूरी है कि प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं इस योजनाओं को तैयार कर रहा हूँ या मेरी योजना ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो। और तब हम अपने जीवन में प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। हो सकता है बेशक कई बार आपकी योजनाएं परमेश्वर की योजनाओं से मेल ना खाएं, लेकिन जो योजना प्रभु आपके लिए बना रहा है वो आने वाले समय में आपको समझ में आएगा और आप कहेंगे कि जो मैंने सोचा था वो उत्तम नहीं था, लेकिन जो प्रभु ने सोचा वो उत्तम था। कई बार विफलताएं आपके जीवन में आएंगी। जब आप योजनाएं बनाएंगे, आप सफल नहीं होंगे। फलवंत और आशीषित की जो कामना आप कर रहे हैं, शायद उस वक्त पर आप नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए। इसलिए अपने आप को कभी असफल ना समझें। परमेश्वर ने आपको सफलता के लिए चुना है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुरूप, क्योंकि जो हम सोचते हैं कई बार वो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो भाग नहीं होता, क्योंकि प्रभु हमें उत्तम देना चाहता है। इसलिए अपने जीवन में यह ना सोचें कि हम विफल हो गए। अगर विफल हुए भी हैं तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना, अपने आप को असफल ना समझते हुए प्रभु की योजना के लिए अर्पित कर देना है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर एक दरवाजा बंद होता है तो यकीनन मानिए कि परमेश्वर आपके लिए 10 ऐसे दरवाजों को खोलेगा जो आपके जीवन में आशीष को लेकर आएंगे। इसलिए जो इस नीति वचन 16वें अध्याय से हमें जो शिक्षा सीखने को मिलती है वो ये कि हमारी योजनाएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं सीमित नहीं, परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी होती हैं और उसकी योजनाएं पूर्ण होती हैं। इंसान अपनी योजनाओं में विफल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं में कदापि विफल नहीं होता। इसलिए उस पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को, अपनी योजनाओं को उसके हाथों में सौंपते हुए अपने जीवन को, एक सुरक्षित जीवन को अपने जिए और प्रभु पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। इसलिए आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कदमों को स्थिर कर, मेरे विचारों को स्थिर कर, ताकि मेरे विचार तेरे विचारों से मेल खाने वाले हो सके। मेरी योजनाओं को अपनी योजनाओं के अधीन कर दे प्रभु। जो मैंने सोचा नहीं, लेकिन जो तू मेरे लिए सोच रहा है, उसके लिए मेरे मनों को तैयार कर और मेरी योजनाओं को अपनी योजना के अधीन कर ले, ताकि मैं अपने जीवन में तेरी योजना के अनुसार अपने जीवन को जीने पाऊं। और वह मार्ग मुझे दिखा जिस मार्ग में प्रभु मुझे चलना है, ताकि हर एक उस मार्ग में खड़े होने के द्वारा मैं प्रभु तेरी महिमा कर सकूं। सो मेरे प्रियो, नीति वचन 16वां अध्याय मुझे और आपको यही शिक्षा देता है कि अपने जीवन से हम प्रभु की महिमा करें और अपने आप को उसकी योजना का भाग बनाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।